अच्छा, क्या आप अपने काम में थकान महसूस करते हैं? नहीं होती? क्या आपको लगता है कि आपके काम की तारीफ नहीं की जाती? क्या आपको यह भी लगता है कि आप ज्यादा पहचान पाने के हकदार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये ऑडियो बुक समरी आपके लिए है। स्वामी विवेकानंद एक महान संत और टीचर हैं। मॉडर्न दुनिया को वेदांत और योग के बारे में सिखाने वाले वे सबसे पहले इंसान हैं। उन्होंने पूरे अमेरिका और यूरोप में घूम घूम कर कई लेक्चर्स दिए। स्वामी विवेकानंद इस बात में विश्वास करते थे कि भगवान की सेवा करने के लिए पहले लोगों की सेवा करना जरूरी है। उनकी तालीम और सोच को न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में बहुत महत्व दिया जाता रहा है। उनकी सिखाई हुई बातें बहुत मूल्यवान हैं। इस बुक समरी में न्यूयॉर्क में स्वामी जी द्वारा दिए गए लेक्चर्स का कलेक्शन है। स्वामी जी ने अमेरिका में 2.5 साल बिताए, जहां उनका बहुत स्वागत हुआ। उन्हें बहुत पसंद किया गया। उनके स्टूडेंट्स ने पैसा इकट्ठा किया ताकि वो एक मकान किराए पर ले सके। वहां स्वामी जी रोज फ्री में लेक्चर दिया करते थे। इस बुक समरी में उनके द्वारा कर्म योग पर दिया गया हर लेक्चर मौजूद है। इसमें आप काम यानी कर्म और ड्यूटी यानी फर्ज और कर्तव्य के महत्व के बारे में सीखेंगे। आप अपने काम से प्यार करना और बदले में कुछ मिलने की आशा न करने के बारे में भी सीखेंगे। आप सीखेंगे कि अपनी ड्यूटी को कैसे खुशी से स्वीकारना है और उसे कैसे पूरे दिल से निभाना है। तो आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ कर्मयोग बाय स्वामी विवेकानंद। तो पहला चैप्टर है कर्मा एंड इट्स इफेक्ट ऑन कैरेक्टर, यानी कि कर्म का चरित्र पर प्रभाव। कर्म संस्कृत शब्द कृ से आया है। इसका मतलब होता है करना। कर्म का मतलब है हर एक्शन का असर या परिणाम। योग में कर्म का मतलब होता है काम यानी कि वर्क। एक इंसान का कैरेक्टर यानी चरित्र उसके सभी एक्सपीरियंसेस को मिलकर बनता है, चाहे वो सुख हो या दुख, खुशी हो या दर्द। ये सभी उसके कैरेक्टर को यानी कि चरित्र को, व्यक्तित्व को शेप देते हैं। ये अनुभव उसे अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। आपके एक्शंस के पीछे असली मकसद क्या है? लोग हमेशा किसी खास मकसद के लिए ही कुछ कर्म करते हैं। कुछ लोग शोहरत पाने के लिए करते हैं, कुछ पावर पाने के लिए, तो कुछ धन दौलत के लिए। कुछ लोग स्वर्ग जाने के लिए करते हैं और कुछ पश्चाताप के लिए। लेकिन सबसे महान और नेक कर्म होता है बस कर्म करना। उदाहरण के लिए कुछ लोग गरीबों की मदद और सेवा करते हैं। वे नाम कमाने के लिए या अपनी पहचान बनाने के लिए ऐसा नहीं करते हैं। वे सिर्फ इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें भलाई का कर्म करने में विश्वास है। उन्हें यह काम करना अच्छा लगता है। क्या एक आदमी जो काम को काम समझकर करता है उसे कुछ हासिल होता है? हाँ, असल में उसे ही तो सबसे ज्यादा फायदा होता है। बिना किसी निजी मकसद के किया गया कर्म मन, शरीर और आत्मा के लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन इसे सच में अपनी सोच और जीवन में उतारने के लिए बहुत अधिक सेल्फ कंट्रोल की जरूरत होती है, यानी कि आत्मनियंत्रण की जरूरत होती है। सिर्फ 5 मिनट के लिए बिना किसी सेल्फिश मकसद यानी कि बिना किसी स्वार्थ के काम करके देखिए। यह भी आपको बहुत मुश्किल लगेगा। किसी काम के बदले में कुछ ना मिलने की सोच भी हमें परेशान कर देती है ना? इसीलिए बिना किसी सेल्फिश मकसद के काम करना आपकी असली शक्ति को दिखाता है। 5 मिनट, 5 घंटे, 5 दिन बिना किसी मकसद के काम करना खुद पर सेल्फ कंट्रोल को साबित करता है। ऐसा निष्काम कर्म करने के लिए एक स्ट्रांग विल पावर और स्ट्रांग कैरेक्टर की जरूरत होती है। बदले में कुछ मिलने की आशा किए बिना या बिना किसी निजी स्वार्थ के ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश कीजिए। एक महान इंसान बहुत सारे अच्छे काम करता चला जाता है, मानो वो अच्छे कर्मों का बीज बो रहा हो। वो हर रोज उसकी देखभाल करता है, लेकिन घंटों उसके पास बैठकर उसके बढ़ने और उसके फलों को हासिल करने की इच्छा नहीं करता। वो बस अपने काम में लगा रहता है और ज्यादा अच्छे पौधे लगाता जाता है। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि उस इंसान का क्या रिएक्शन होगा। उसके धन्यवाद देने का इंतजार मत कीजिए या ये आशा मत कीजिए कि वो भी इसके बदले में आपके लिए कुछ करेगा। अगर आप अच्छा कर्म करना चाहते हैं तो बस उस पर कायम रहिए। किसी इनाम के बारे में सोचने की जगह और भी ज्यादा अच्छे कर्म करने के बारे में सोचिए। अभी आपके अंदर सिर्फ खुद के लिए काम करने का जोश है, लेकिन समय के साथ प्रैक्टिस करते करते आप बिना किसी स्वार्थ के काम करना सीख जाएंगे। रोजाना सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत जल्द आपकी हैबिट बन जाएगी और ये हैबिट आपका कैरेक्टर और आपका संस्कार बन जाएगा।